मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आप इतनी सुबह मेरे घर आए हैं। यकीन नहीं आ रहा ना कि मैं तुम्हारे पास आया हूं, बल्कि उस खबीस के घर जिसकी खातिर तुमने मेरे सर पर मिट्टी डाल दी। तुमने बाप का गुस्सा देखा है, उसका प्यार, उसकी मजबूरी और उसकी बेबसी नहीं देखी। तुम्हारे ये आंसू मेरे दामन पे लगे दाग नहीं धो सकते, ना ही लोगों की आवाजें बंद कर सकते और ना ही मेरी गई हुई इज्जत लौटा सकते हैं। बाबा, आपकी खोई हुई भटकी हुई बेटी से तो मिलवा सकते हैं ना। जब बेटी घर की दहलीज पार करती है तो बाप की लाश पर से गुजरती है। मैं एक जिंदा लाश हूं और लाश को बेटी के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं होती और उसके वापस आने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। प्लीज बाबा। क्या प्लीज? तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे बाद हम पर क्या गुजरी। आप पर तो एक बार कयामत गुजरी है, मुझ पर तो यहाँ हर रोज कई कयामतें गुजरती हैं। मेरे इख्तियार में नहीं है कि आपकी गई हुई इज्जत को वापस ले आऊं, लेकिन आपके इख्तियार में है बाबा कि आप मुझे इस जहन्नुम से निकाल लें या अपने हाथों से मेरा गला घोट दें। मैं यहाँ रोज रोज मर मर के जीती हूँ, प्लीज मुझे बचा लें। प्लीज बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। मैंने फैसला कर लिया है, तुम अब इस घर में नहीं रहोगी। क्या? हाँ, चलो मेरे साथ। अरे कहाँ ससुर जी, कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं इसे लेकर जाऊंगा और मैं इसे यहां से जाने नहीं दूंगा। काजन! चलो तुम ही सही। बाबा, क्या हुआ हादिया? क्या ड्राउना ख्वाब देख लिया कोई? जब जिंदगी ड्राउना ख्वाब बन जाए तो फिर दिन रात खौफ के साए में जीना पड़ता है। कुछ नहीं होगा, समझाया है ना तुम्हें कि डरने वालों को दुनिया और डराती है। औरत जब कमजोर पड़ती है ना तो ये गिद्ध, कौवे, यहाँ तक के गली के मरियल कुत्ते भी उसे नोच खाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो मैं क्या करूं? जब औरत घर में महफूज ना हो, उसका शौहर उसका साया ना बने, तो औरत को क्या करना चाहिए? तो गोली मार दे। काशान आपका बेटा है और आप मुझे उस पर गोली चलाने का कह रही हैं। इसी बात से तुम मेरे दुख का अंदाजा लगा सकती। सो जाओ, बहुत रात हो गई। इसके इस घर में कदम रखते ही ना पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। और आज तक पुलिस की जरूरत नहीं थी मुझे हाथ लगाने की। शादी से पहले तो तुम कुछ और कहते थे। हाँ, गलत फहमी थी मेरी। गलत फहमी तुम्हारी नहीं, गलत फहमी इस बेचारी की थी, जिसने तुम जैसे शख्स पे एतबार करके सारी दुनिया की नजरों में खुद को बेएतबार कर लिया है।
चुप बैठी रहोगी? तुम्हारी चुप की सजा किसी और को नहीं, तुम्हें ही मिलेगी। आशिर की जिंदगी में कोई और लड़की है। वो इल्जाम तुम पर लगाकर उसकी तरफ पलट जाना चाहता है। अगर इल्जाम लगवाकर महके के घर जाऊंगी तो माँ बाप के दुखों में किस कदर इजाफा कर दूंगी। पहले उनके पास दुखों की कमी है क्या? चुप और सब्र करने वालों को यहाँ महरूमियों के अलावा कुछ नहीं। अरे बतूल, तुम यहाँ हो? अभी तक अपने कमरे में नहीं गई? आशिर ने कमरा लॉक कर लिया है। मैंने कई दफा नॉक भी किया पर वो खोल नहीं रहे। सो गया होगा। तुम दूसरे कमरे में चली जाओ। अकेले इतने बड़े घर में मुझे डर लगता है। अच्छा, मेरे कमरे में आ जाओ। आंटी, वो एक बात कह सकती हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि आशिर की जिंदगी में कोई लड़की है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोचा तुमने? मुझे तो यही महसूस हो रहा है। इसी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। बतूल प्लीज, तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह इल्जाम लगाना बंद करो। जब मियाँ बीवी एक दूसरे पर शक करते हैं तो उनकी अज़दवाजी जिंदगी की मजबूत से मजबूत दीवार खोखली होकर गिर पड़ती है। कांच से ज्यादा नाजुक होता है मियाँ बीवी का रिश्ता। शौहर अगर निभाना ही ना चाहे तो बीवी क्या ही कर सकती है? बीवी अगर मजबूत हो तो घर चाहे कच्चा ही क्यों ना हो, टूटता नहीं है। देखो बेटा, तुम अपने दिल में किसी किस्म के शक को जगह ना दो। और आशिर का शक मैं काशान और उसकी माँ को बुलवाकर दूर कर दूंगी। और बहुत रात हो गई है, तुम मेरे साथ आ जाओ। ये दुनिया भी किस कदर अजीब है। कुछ लोगों को सब कुछ बगैर मांगे मिल जाता है और कुछ हाथ मांगते मांगते थक जाते हैं अगर हाथ कुछ नहीं आता। मर्जी है तेरी मालिक, हम शिकवा करें या दुआ, होना तो वही होता है जो तेरी रजा है। अरे यार, आज ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मुझे पता है। खा लो, बड़े मजे का है। देखता हूँ। इतना तेज नमक। बात सुनो, आज तो ये कह दिया है, अगर मेरे पकाए हुए खाने में कभी कोई नुक्स निकाला ना शादी के बाद तो मैं रूठ कर मैं क्या आ जाऊंगी। क्यों? क्यों का क्या मतलब? अब मेरा मतलब है मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगा ना। तुम क्या जानो, रूठने में बड़ा मजा है। रोकने की क्या जरूरत है, वैसे ही चली जाना मैं के। अरे तुम्हें क्या पता, रूठ कर जाने में तो बहुत मजा आता है। तुम्हारा ये झूठ मूठ का रोकना ना, उससे बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर तुम्हारे रुकने से मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम्हें मनाने कौन आएगा? अल्लाह ना करे, ऐसी क्यों बातें करते हो साहिल? जी मजाक करो यार। कि मुझे लगता है आपकी शादी नहीं हुई। रोशीन को ये बात किसने बताई? पूरे का पूरा खानदान ही झूठों और मक्कारों से भरा हुआ। पता नहीं आपने मेरा रिश्ता यहां क्यों जोड़ दिया। अरे इस घर का एक एक फर्द झूठ बोलता है। तुम अपने दिल में
किसी किस्म के शक को जगह ना दो। और आशिर का शक मैं काशान और उसकी माँ को बुलवाकर दूर कर दूंगी। या अल्लाह, अब क्या होगा? काशान तो जल्दी पर तेल ही डालेगा। मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जाओ बेटा, तुम्हें देर हो रही है। क्या हुआ है? कुछ नहीं, मेरी परेशानी की परवाह मत किया करो तुम। कैसी बातें कर रही हैं आप? प्लीज बताइए क्या हुआ है। काशान रात भर घर नहीं आया, न जाने कहाँ रह गया। एक माँ की इससे बढ़ के बदनसीबी और क्या होगी। वो घर आ जाए तो परेशानी, और ना आए तो उससे बढ़ के परेशानी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो आ जाएगा। तुम नहीं जानती, उसका काम बहुत ही बेएतबारा है। किसी भी वक्त कोई बुरी खबर आ सकती। बुरे काम का अंजाम भी तो बुरा ही होता है। तो फिर इसकी सजा माँ को क्यों मिलती? तो उन बेटों को सोचना चाहिए ना, जो माँ बाप के होते हुए ऐसे बुरे काम करते हैं। अगर वो सोचते तो ऐसे बुरे काम करते। आप कहती हैं तो मैं रुक जाती हूँ, यूनिवर्सिटी नहीं जाती। नहीं नहीं बेटा, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है और मुझे भी स्कूल जाना। जाओ, ख्याल रखिएगा अपना। जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऐ परवरदिगार, अब दुख बर्दाश्त से बाहर हो गए। अब तो ये मुझे मौत दे दे या काशान को राह रास्त पे ले आ। कहाँ जा रही? चलो मैं छोड़ देता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। अरे कहाँ ना चलो, एक जगह लेकर जाना है तुम्हें। मैंने तुमसे कहा मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। चुपचाप बैठो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। चाहती हो यहीं तुम्हारा तमाशा बनाऊं मैं? हाँ, बैठो बैठो। जी माँ, आपने बुलाया मुझे? हाँ, अब आखिर ऐसी कौन सी नई बात सुन ली है तुमने जिसकी वजह से तुमने इतना हंगामा किया है? झूठ पे झूठ बोला गया है मुझसे। इनफैक्ट आपने भी झूठ बोला है मुझसे। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, झूठ बोला है मैंने बतूल से। उसके घर वालों से झूठ बोला है कि तुम्हारा माजी आईने की तरह साफ है और तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी। Whatever, कम से कम मेरा किसी भत्ताखोर के साथ ताल्लुक नहीं है। वो भी किसी बत्ताखोर से ताल्लुक नहीं रखना चाहते थे। अच्छा, तो अगर हादिया काशान को पसंद करती थी तो फिर उन्होंने हमसे झूठ बोलकर हमें धोखा क्यों दिया? और अगर नहीं करती थी तो निकाह के वक्त वो उसके घर में क्या कर रही थी? इन सवालों का जवाब मेरे पास है, मगर मैं ये चाहती हूं
कि तुम इन सवालों का जवाब काशान, हादिया और मैडम फजीला की जुबान से सुनो। और सुन लो, आज तुम मेरे साथ उनके घर चलोगे। ठीक, लेकिन अगर वो मुझे तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके तो फिर ठीक है, मैं फैसला तुम्हारे हाथों में छोड़ दूंगी। लेकिन अगर उन्होंने सारी हकीकत तुम्हारे सामने खोलकर रख दी तो फिर ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। और याद रखो, मैं और बतूल बेवकूफ नहीं है। हम अच्छी तरह समझ रहे हैं कि तुम ये जरा जरा सी बात पे हंगामे क्यों खड़े कर रहे हो। बतूल को तुम क्यों रास्ते का पत्थर समझने लगे हो और उसे हटाकर तुम कहाँ जाना चाहते हो? माँ, आप ये बात को कहां से कहां लेकर जा रही हैं? मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश मत करो आशिर। जिसकी खातिर तुम ये ड्रामेबाजियां कर रहे हो ना, वो मेरे मरने के बाद ही इस घर में कदम रखेगी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इसलिए लाया हूँ कि तुम खुली फिजा में सांस ले सको और तुम्हारे जो दिमाग है खुले। अम्मा के साथ रह रहकर तरफे की मुर्गी बन गई है तुम। हाँ, सच कह रहा हूँ। और अम्मा की वही घिसी पिटी कहानी कहती होंगी ना तुम। याद आया मुझे वो, हाँ, बकरी के बच्चे को शेर से लड़ने की हिम्मत देती होंगी। जब शेर बकरी के बच्चे को खा जाएगा तब किस्मत को रोएंगी, यार हमारी बुरी किस्मत है। साफ साफ को क्या कहना चाहते हो? हादिया, मैं चाहता हूं कि तुम खुद पर गौर करो, अम्मा के बगल से निकलो और खुद के बारे में सोचना शुरू करो। मैं तुम्हें लौटाने की दावत देता हूं हादिया। फिर से जिंदगी शुरू करते हैं, वहीं से जहां जिंदगी मोहब्बत की पटरी से उतरकर इंतकाम पर उतर आई थी। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। जो इंसान एक बार दिल से उतर जाए उसे दोबारा दिल में जगह नहीं दी जाती। एक बार फिर सोच लो। जब कश्ती डूब जाए तो क्या सोचना? चलो फिर ये जो कश्ती बची कुची है इसे हम डुबा दें। हाँ, आशिर के पास गया था। वहां तुम्हारी बहन, मेरा मतलब मेरी साली बतूल, उसे देखा मैं बहुत ठाट बाट से ऑफिस में घूम रही थी, बहुत खुश नजर आ रही थी। अरे क्यों ना खुश नजर आए, ये जो दौलत का मरहम होता है ना, ये माजी के सारे जख्म भर देता है। तुम बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? अरे भाई, तुम्हारी बहन के घर और कहाँ। मैं चाहता हूँ जिस तरह तुम्हारी बहन हंसती मुस्कुराती जीती है, वैसे तुम भी हंसती मुस्कुराती रहो, वरना क्या? वरना जिस तरह तुम मुझे इग्नोर करती हो ना, अपनी नजरों से गिराती, उसी तरह आशिर भी तुम्हारी बहन को अपनी नजरों से गिराना शुरू कर दे। अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। बचाना चाहो तो बचा सकती हो। ये वाह वाह वाह,
कुछ पिक्चर्स हैं साहिल और बतूल की। अच्छी है ना? ये तस्वीरें कहाँ से बनाई है तुमने? कहाँ से मिली या कहाँ से बनवाई ये सब छोड़ो, तुम आम खाओ, घुटने क्यों गिनती हो? आशिर तक ये सारी तस्वीरें पहुंच जाएंगी, तब वो लम्हा भी नहीं लगाएगा तुम्हारी बहन को तलाक देने पर। हाँ। अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में, चाहो तो बचाएं, ये चाहो तो बर्बाद कर दो। मैं भी खुश, तुम भी खुश, तुम्हारी बहन भी खुश। अच्छी पिक्चर है यार। ताशीन, जी सर। आप मेरे मामू के घर गई थी? जी गई थी। क्यों गई थी? मुझे रहम आ गया था आप पर। अच्छा, रहम, क्या मतलब इस बात का? यही कि कहीं आप अकेले दुख छुपाते छुपाते थक ना जाए। आपने मोहब्बत की है, लेकिन मोहब्बत के तकाजे नहीं जानते। मोहब्बत तो तुम भी करती हो, लेकिन वे भी तकाजे नहीं करते। मोहब्बत छुपाई जाती है, ना कि उसे सरे बाजार रखकर लोगों से तमाशा लगवाया जाता है। मुझे नहीं लगता आपको कुछ छुपाना चाहिए मुझसे। देखिए नौशीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद से भी छुपाई जाती है, और प्लीज़ आपकी मेहरबानी होगी कि आइंदा इस मौजू पे बात नहीं होगी। जैसे आपका हुक्म। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से किसी का घर बर्बाद हो। अरे कहाँ जा रही हो? हाँ, कहाँ? मुझे मजबूर मत करना कि मैं तुम्हारी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दूं। हाँ। अरे क्या मुझसे डरती रहती हो? इधर देखो देखो, वरना इतनी शॉपिंग पे तो बेगमात बहुत हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, पागल हो जाती हैं। मुस्कुराना और हंसना भूल गई हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा ना तुम्हें हंसना, मुस्कुराना, एक दूसरे के लिए जान देना, सब कुछ। ये उठाओ और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक तैयार हो जाना, वरना तुम्हारी बहन की जिंदगी को निशाने इबरत बना दूंगा, याद रखना। आ रहा हूं खाना लेकर। बतूल को तुम क्यों रास्ते का पत्थर समझने लगे हो और उसे हटाकर तुम कहाँ जाना चाहते हो? माँ, आप ये बात को कहां से कहां लेकर जा रही हैं? मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश मत करो आशिर। जिसकी खातिर तुम ये ड्रामेबाजियां कर रहे हो ना, वो मेरे मरने के बाद ही इस घर में कदम रखेगी। हेलो, क्या इमरजेंसी हो गई? नहीं, मैं अभी मिलने के लिए नहीं आ सकता। हाँ, नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है। नहीं मनाए।
ना तो तुम घर आओगी और ना ही ऑफिस। और अगर तुम इनमें से किसी भी एक जगह पर आ गई तो याद रखना, उसके बाद मैं और तुम एक दूसरे से और दूर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बाय। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक तैयार हो जाना, वरना तुम्हारी बहन की जिंदगी को निशाने इबरत बना दूंगा। नजरों में जितने ख्वाब थे, उदासियों में ढल गए। मिला कोई तो यूं लगा मिले हैं खुद से आज हम, ये जाना खुद को देख कर के हम बहुत बदल गए। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की है सजा, ना दे तू हर दफा हमें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की है सजा। किसी की मामूली सी भूल इस तरह आपकी जिंदगी के औराक बखेर देती है। परेशान होकर आंसू बहाने से मसाइल हल नहीं हो जाते। बिखरी हुई खुशियों को पलकों से चुनकर समेटना पड़ता है, तब जाकर जिंदगी जीने के काबिल होती है। आशिर की बिखरी हुई चीजें तो समेट लूंगी मैं, लेकिन काशान न जाने वो यहाँ आकर क्या तमाशा करेगा। हादिया तुम्हारी मोहब्बत और बेवकूफ़ी की वजह से बतूल की मोहब्बत चली गई। तुम्हारी नफरत और ज़िद की वजह से उनका हंसता बसता घर भी उजड़ जाएगा। कोई जफ़ाओं का ए दिल यहाँ फ़ज़ूल है, सिला कर वफ़ाओं का यही है तो कबूल है। हादिया, अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत। अगर आज चांद जो है ना वो जमीन पर आ गया है। और तुम पहले से भी ज्यादा बदसूरत लग रहे हो। बदसूरत ही सही, ये सारी चीजें लेकर आया हूं मैं। साथ बैठकर थोड़ी देर मिलकर खाएंगे। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी। तुम उतने ही बुरे लग रहे हो। अगर बुरा होता तो बतूल की तस्वीरें आशिर को नहीं दिखा देता। हाँ, लेकिन तुम मान गई। आंटी आ गई है। ये तो अम्मा भी ना कबाब में हड्डी बन जाती है, पूरे वक्त ही आते हैं। आहा। तुम्हें खाना है? आ रहा हूँ। ना
डैड यू हैव टू प्रॉमिस मी। आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप मेरे खातिर एक झूठ बोलेंगे बस। हाँ हाँ झूठ बोल लूंगा। वैसे भी औलाद की खातिर इंसान कितने झूठ बोलता है। मैं भी झूठ बोल लूँ। बताओ क्या झूठ बोलना है? डैड आपको बस ये झूठ बोलना है कि मैंने आपके इंसिस्ट करने पर फैजान से शादी की थी। इस झूठ का क्या फायदा होगा? आशिर का मुझ पे भरोसा डैड, जो भरोसा टूट गया था वो वापस आ जाएगा। इसका मतलब है तुम उसको कोई कहानी बनाकर सुना कर आई हो? जी डैड, वो एक्चुअली मैंने ये बोला है कि वो फैजान आपका यतीम भतीजा है और मैंने आपके बहुत इंसिस्ट करने पर उससे शादी की है, वरना अगर आप मुझे इंसिस्ट नहीं करते तो मैं उससे शादी ना करती। अगर आप मेरे लिए झूठ बोलेंगे तो मेरा खोया हुआ आशिर डैड मुझे वापस मिल जाएगा। देखो बेटा, मुझे झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुम जानती हो कि आशिर की शादी हो चुकी है और मैं किसी और की बेटी का घर बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन डैड आप मेरी बात तो सुने प्लीज। ये सब तुम लाए हो? हादिया आ गई है? अरे हादिया को भी मैं ही लेकर आया हूँ। रास्ते में चीजें बस मैंने खरीदनी, सोचा साथ बैठकर कुछ खाएंगे। बैठे? अच्छा है। मम्मा भी ना मेरी अम्मा और टीचर हैं, मुझे नालायक समझते। जानती नहीं इनका बेटा कितना जीनियस है। असलम, अच्छा मैं आ रहा हूँ। तुम्हें काशान ने यूनिवर्सिटी से पिक किया? रास्ते में मिला था, कहा पीछे बैठ जाओ तो मैं बैठ गई। सरे राह मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं, बस गेट पर उतारा और कहा कि कुछ खाने का सामान लेने जा रहा है, लंच साथ करेंगे। जाओ, वेट कर रहा है वो तुम्हारा। और कोशिश करो कि उसे सुधार सकती हो तो सुधार लो। तुम्हारा एहसान होगा मुझ पे। आप आएंगी नहीं? नहीं, मुझे उसकी आमदनी के जराए मालूम है और हराम करने वाला मैं खाना नहीं चाहती। वैसे माँ, ये तो मेरा फर्ज है ना कि उसकी नाजायज आमदनी का बायकॉट करूं। तुम्हें जैसे ठीक लगे तुम करो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही। मुझे काशान से वैसे भी अच्छाई की उम्मीद नहीं है। देखो हादिया, इंसान के मिजाज में लचक रखी गई है। जैसे एक नेक आदमी गुमराह हो सकता है, वैसे ही एक बुरा आदमी राह रास्त पे आ सकता है। जैसे हमने अक्सर देखा है कि मर्द को गुमराह करने में औरत का हाथ होता है। इसी तरह मर्द को राह रास्त पे भी औरत ही ला सकती है। औरत को अल्लाह ताला ने सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि किसी भी माशरे की तरक्की और नाकामी में औरत का बहुत अहम रोल है। समझो इसे और कोशिश करके देखो।